से सभी गणमान्य सुधीजनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री बिशन सिंह सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ अपने वक्तव्य के लिए। इससे पूर्व मैं उनका एक परिचय आप सबके सामने रखना चाहूंगी। प्रोफेसर बिशन सिंह सक्सेना जी एसआर कॉलेज फिरोजाबाद, एएस कॉलेज लखावटी अलीगढ़ में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर अलंकृत रहे हैं और आपका 40 वर्षों का अनुभव है इस विभाग में अध्यापन कार्य का। आपके निर्देशन में 73 से अधिक शोध कार्य संपन्न हुए हैं। आपके विविध प्रकाशित शोध पत्रों के साथ साथ की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण इतिहास संगठनों के सदस्य होने के साथ ही आप इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की विशेषज्ञ समिति के सदस्य रह चुके हैं। अत्यंत श्लाघनीय रूप से मुझे आनंद है ये सबके साथ साझा करते हुए कि 3 सप्ताह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष भारत के इतिहासकार के रूप में राम जन्मभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने पक्ष में न्याय प्राप्त करने में आपकी अग्रणी भूमिका रही। आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने वक्तव्य से हम सभी को आनंदित करें। हार्दिक धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य ऋषि, मनीष, चिंतक और विद्युत जन सभी को मेरा नमन, अभिवादन। मैं यहाँ पर आदरणीय विष्ट जी के प्रेम पूर्वक और अपनत्व भरे अधिकार से कुछ सीखने यहाँ आया। मैं यहाँ स्तंभित हूँ कि मुझे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ प्रतिस्थापित किया। अतिथि नहीं, मैं एक शैक्षणिक परिवार का, एक एकेडमिक फोरम का स्थायी उस परिवार का सदस्य हूँ और अंत समय तक रहूंगा। अविभाज्य। आज मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे निकट मंच पर आदरणीय और मेरे अग्रज आदरणीय गोविंदाचार्य जी, जिन्हें मैं भारत की वर्तमान पीढ़ी में स्थापित प्रथम विचारक और चिंतक के रूप में देखता हूँ। आज बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे लिए कि यहाँ आप सब विद्युत जनों से और बहुत ही विनम्र इस संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी, संगठन के बहुत कर्मठ और समर्पित, इतना थोड़ा सा संपर्क मेरा हुआ है उसमें विष्णु जी और अमित अग्रवाल जी, सभी को मैं इस बात के लिए प्रारंभ में ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं
कि जो कार्य इंडिक अवेयरनेस रिसर्च एसोसिएशन ने अपने हाथ में लिया है वो एक मामूली कार्य नहीं है, बहुत दुस्साध्य कार्य, बहुत मुश्किल कार्य, जिस काम को यूजीसी नहीं कर सकी, आईसीएचआर नहीं कर सका, आईएसएसआर नहीं कर सका। आपने एक स्वतंत्र संगठन के माध्यम से ये महती देश की सेवा के लिए, भारत खंड के लिए और भारतवासियों के लिए उनका जो विविध रूप से अपरमार्जित असत्य धारणाओं पर आधारित कालखंड, क्रोनोलॉजी, वर्षानुक्रम, राजवंशों के आधार पर बिगाड़ा हुआ तिथिक्रम, शासक को आगे वाले शासक को पीछे और पीछे वाले शासक को आगे करने की दुर्नीति, जानबूझकर किया गया षड्यंत्रकारी, मैं षड्यंत्रकारी शब्द यूज करता हूं, किसी को शायद अच्छा ना लगे, एकेडमिक विश्व के अंदर जानबूझकर पाश्चात्य विचारकों ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि ईसा के जन्म और ईसा के जन्म से पूर्व ही विश्व का ब्रह्मांड का इतिहास है, उससे परे कुछ है ही नहीं। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को निकाल कर आप देखें तो यही भ्रम है कि उनका जन्म कब है। 72 साल का तो वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि इधर या उधर। अब उनसे पूछें कि साक्ष्य, तथ्य, सत्य, इन सब में क्या अंतर है, तो वो केवल एविडेंसेस की बात करते हैं। भारतवर्ष में इतिहास लेखन इवेंट वाइज है, घटनाक्रम से, व्यक्तिशय नहीं। व्यक्तिशय होगा तो अनेकानेक वीरत्व, अनेकानेक सांस्कृतिक आदर्श प्रमाण थे। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। प्रमाण थे। अगर हम दशरथ, किंग दशरथ की बात करें तो प्राण जाए पर वचन न, ये राजा का आदर्श उनके साथ नहीं, उनसे पूर्व एक पूरी लिंक, एक पटपाटी नहीं है, एक स्थापित भारतीय संपदा और संस्कृति कब से शुरू हुई। जब ये पूछा जाता है उतना ध्यान पता नहीं है, पाश्चात्य इतिहासकार कह रहे बताइए कब से, तो हम शांत हो जाए। हम पुराणों की तरफ देखेंगे, हम अपने उन ग्रंथों की तरफ देखेंगे और वहां उसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो कहते हैं आपकी कहानियां हैं, भ्रामक है। लेकिन अंडरलाइन करके जब उसमें से निकालते हैं तो एक पूरा का पूरा सूत्र, सारी पुस्तकें हमारे पास सूत्र है, ज्ञान है, पुराण से लेके सब है। अब महाकाल कितने गिनाए, उन सब की अगर अलग अलग
अलग अलग व्याख्या करें और समेकित करें, संबंध स्थापित करके इंटरप्रेट करें, तो निश्चित रूप से सबके जवाब मौजूद हैं और सबके उत्तर वैज्ञानिक रूप से मौजूद है और इतने सटीक तथ्य हैं, एविडेंस नहीं, फैक्ट्स हैं। जैसे मेरी अभी बातचीत हो रही थी डॉक्टर भारद्वाज जी से, सबके विचारों और चिंतन के पीछे केवल भारत और भारत में एविडेंसेस की परवाह नहीं है। इतिहासकार कहेंगे तो हमारे यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, मैं स्वयं इतिहास विभाग में, एविडेंसेस तो कोर्ट में होते हैं, वकील करते हैं शास्त्र, वहाँ साक्ष्य जो है वो शाम को बदल जाता है, सुबह दूसरा होता है। इसलिए इतिहास में बहुत सारी भ्रांतियों में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट खड़े हो गए, लेकिन हमारा इतिहास तो इवेंट वाइज है, कालखंड के हिसाब से है। हमारा इतिहास उस वैज्ञानिक पद्धति पे है जिसमें आज नासा अध्ययन करके ये सिद्ध कर रहा है कि मिलेनियम ब्रह्मांड है और सब जगह जीवन है, सब जगह पानी है और सब जगह सांस लेने की माहौल, वातावरण, मेट्रोलॉजिकल साइंस से लेकर बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब प्रूव कर, प्रूविंग कर। इसलिए आपने जो मिशन लिया है अपने हाथ में, बहुत मुश्किल है लेकिन आसान तब होगा। तो मेरी चर्चा हो रही थी कि हम में से बहुत सारे लोग निकले और अलग अलग विषय पर, अलग अलग बिंदु पर रिसर्च पेपर, पीएचडी की जरूरत नहीं है, बहुत करा ली हमने, 36, 40, 100 पीएचडी करा, अलग अलग विषय पे शोध लिमिटेड, और उसको इस तरह से प्रमाणित कि उसको वह काट के अपना कोई उस पर प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं थी। थिंकिंग और थॉट की बात इतिहास में नहीं, तथ्य की बात है, सत्य की बात, और वो केवल भारत, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्राह्मण का इतिहास एक कंफ्यूजिंग है, कि कहानियों से मिश्रित है। आपको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम में से कुछ लोग ऐसे कृत संकल्प हो जो कार्य करें उन लोगों के साथ जो निस्वार्थ रूप से उन युवा पीढ़ी के साथ जो अलग अलग विषय पे कार्य, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। साउथ अमेरिका में डेजर्ट लगभग 32,500 मीटर का, आग आग बहुत लग जाती है, वो कहीं उसका पर्टिकुलर नाम है। वहां पर डॉक्टर वाइल अपने 2 साथियों 3 साथियों के साथ मिलकर कितनों जंगल में देखते हैं क्या एक्सप्लोर होता है, खोजी जीव है वो। और वो 6 महीने, 4 और 6 महीने के बीच में उन्होंने मेहनत की। वहां बहुत जबरदस्त 28,000 साल ईसा से पूर्व वो स्वयं डेसिफर करते हैं, उसे निकाल कर, और वहां पर जो मूर्तियां मिली, जो लिपि दोबारा से मिली, और जो पूरा परकोटा मिला है, वाइट सफेद संगमरमर की दीवार, वो उस नगर, परिष्कृत नगर की परकोटा है।
अगर हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे युवा रिसर्च है, वो यहाँ बैठकर जितना भी मटेरियल है वो सब निकाल कर ला सकते हैं। और अगर मौका मिले तो जाएं और ऑन द स्पॉट जाकर अध्ययन करें, उस पर वर्क करेंगे। उनका खुद का कहना है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति का एक लक्षण है। तो ये बहुत सारे 8 से 10,000 वर्ष पूर्व का तो योग मुद्रा था, उनको स्वीकार करेंगे, कार्बन डेटिंग से स्वीकार, नमस्कार करने का जब कोविड का काल चला तो बड़ा पॉपुलर हुआ, वो तमाम फेसबुक पे और इस पे सब पे आया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिंदु लेकर हम उसको सबको समेकित कर सकते हैं और भारत की पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित, संस्थापित, और उस पीढ़ी के लिए जिसको ये कह दिया गया कि हम तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते रहे गुलामी, और वो गुलामी की दास्ता की ऐसा डीएनए रक्त में संस्थापित कर दिया कि वो बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, वक्त बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।